f% इंक्रीज और s% डिक्रीज, अब वह बहुत ही आसान बाय यूजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनली हमें यहाँ करना क्या होता है, हमें सिंपली अगर 40 को इंक्रीज करना है 20% से, तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू लेने के बाद हमें 20% ऑफ 40 को हमें ऐड करना होता था, देन हम इसको सॉल्व कर पाते थे, तो ये हमारा सोल्यूशन होता था। बट अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई फैक्टर फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई फैक्टर को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास कोई भी अमाउंट दिया रहे, हमें क्या करना है, हमें सिंपली उस मल्टीप्लाई फैक्टर को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, देन वी कैन गेट आर इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 + x% को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी अमाउंट जो भी हमारा अमाउंट दिया हुआ है उससे हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और हमें टोटल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने के बाद जो हमारी वैल्यू बनती है वो हमें मिल जाएगी। अगर डिक्रीज करना है तो हमें 1 - x% करेंगे, और अगर डिक्रीज करनी है तो हम 1 + x% करते हैं। और हमने पहले बताया है कि परसेंट का जो वैल्यू होता है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/100 से। तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ इसका मल्टीप्लाई फैक्टर का 1 + x हुआ बाई 100 एंड 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 - x/100 हो जाएगा, अगर हमें वैल्यू डिक्रीज करनी है तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 40 हैज टू बी इंक्रीज बाय 20%, तो इसके लिए हमारे पास 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अमाउंट हमारा चेंज होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा हमेशा यूजफुल ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें 1 + 20/100, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कि 1 + 20/100 को यूज करके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 1/5, दैट विल बी 1 + 0.2 एंड 1.2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हमारे पास अगर 20% आपको इंक्रीज करना है किसी भी अमाउंट को, तो आप उसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.2 का। अगर अमाउंट 40 है तो भी मल्टीप्लाई कर लो, अगर 60 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, वटेवर है, आपको सिंपली करना है। अगर 20% इंक्रीज करना है तो आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन गेट द टोटल अमाउंट, टोटल इंक्रीज अमाउंट। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने सिंपली क्या कि 40 को हमने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें यहाँ पर मिल गया 48। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया जो कि इंक्रीज होने के बाद मिलेगा हमें। अगर हमें डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, 1 - 20/100 करेंगे। हमें 20% अगर हमें डिक्रीज करना है देन तो 1/, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा कट जाएगा एंड यहाँ पर 0.2 आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.8। और हम इस तरीके से डिक्रीज वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 32। तो ये हमारी वैल्यू जो होगी मिल जाएगी हमें डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम